बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब मेरे ऊपर ये केस शुरू हुआ 2009 से और रजिस्टर्ड हुआ 2013 में, और उस वक्त से लेकर आज तक एक वादा माफ़ जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ गवाही दी, आज वो वादा माफ़ गवाह मुल्ज़िम बन गए और वो मुल्क से फ़रार है। तो इसलिए जज साहबा ने ये कहा कि जिसने आपके ख़िलाफ़ वादा माफ़ बने थे, आज वो मुल्ज़िम की हैसियत है उनकी। और मैंने पूछा कि वो हैं कहाँ, तो उन्होंने कहा जी वो मुल्क छोड़ के चले गए। तो ये मैं चाहता था कि जो एक एडेड इंफॉर्मेशन थी वो मैं आपको साहब ये बताएं कि ये जो सियासी केसेस होते हैं, जब आप अपोजिशन में आते हैं तो आपके खिलाफ बनाए जाते हैं, जब कोई और हुकूमत होती है, ये सियासी केसेस का खात्मा आखिर खत्म क्यों नहीं होता? देखें, हमने इसके अंदर कुछ आइन साजी भी की थी, और आइन साजी में ये थी कि हमने सख्ती की कि जो अगर गलत कोई बयान देगा तो उसके ख़िलाफ़ भी वही एक्शन होगा। अगर मैं किसी के ख़िलाफ़ गलत जाकर झूठ बोलता हूँ या गवाही देता हूँ, तो अगर वो प्रूव नहीं होता तो उसकी सज़ा भी वही होगी जो वो एक एक्यूज़ को देना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने आपको कहा कि जो वादा माफ़ गवाह बने थे वो आज वादा माफ़ नहीं है, मुल्ज़िम है। अच्छा गिलानी साहब, ये फरमाइएगा, आप सेनेट से नाराज़ हैं, हुकूमत से नाराज़ हैं, या पंजाब गवर्नमेंट से जो कि आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं किया, अभी तक आपकी नाराज़गी ख़त्म नहीं हुई? देखें, मैं कोई पहली दफ़ा मेंबर नहीं बना। मैं कई सालों से मैं कौमी असम्बली में भी हूँ, उसका भी कस्टोडियन रहा हूँ, सेनेट का भी कस्टोडियन रहा हूँ, प्राइम मिनिस्टर भी मैं बना हूँ, और प्रेसिडेंट एक्ट भी करता रहा हूँ। तो मैंने बाय द बुक चला हूँ। जब मैं जेल से वापस आया तो जनरल मुशर्रफ साहब ने मेरा ओथ लिया एज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जब वो मेरे साथ बैठे तो मुझे कहने लगे कि गिलानी साहब, आई एम वेरी कंफर्टेबल विद यू। मैंने कहा यू विल ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद मी सिंस आई विल फॉलो द बुक। तो मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। अगर एक ऑनरेबल मेंबर अगर उसको जेल में है तो अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, तो वो है कि मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर सकता हूँ। ऐसा ही नेशनल असेंबली में भी हो रहा है और मैंने भी किया है, और उसके प्रोडक्शन ऑर्डर पे जो अमल नहीं हुआ तो वो जो उसका माहौल है पार्लियामेंट का वो ख़राब हुआ है। और मैंने सिर्फ सेशन में ये कहा है उनको प्रोड्यूस करें ताकि मैं वहाँ आऊँ। मगर कल मैंने देखा कि बहुत सारे टॉक शोज़ हो रहे थे, प्लांटेड लोग बैठे थे, वो कह रहे थे कि सैर सपाटा तो ये करते हैं मगर असेंबली में नहीं आते। उनको मैं बताना चाहता हूँ कि जो आपके बायलैटरल जो आपके विजिट्स होते हैं वो हम अपने मुल्क की बदनामी नहीं कर सकते, और उनमें जाना ज़रूरी है। अब अगर फारूक एज नायक साहब IPU की एग्जेक्टिव मेंबर रहे हैं तो अब ये कहेंगे मैं नहीं जाता वहाँ, वो तो नहीं हो सकता। तो बाकी ये है कि हमने जो बात की है वो हमने लीगली मतलब हमने करेक्ट किया है, लेट इट प्रूव अदरवाइज। और दूसरा ये है कि एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है। यही कहूँगा गवर्नमेंट से, पंजाब गवर्नमेंट से भी, फेडरल गवर्नमेंट से भी, आज तक उसको जो है उसको प्रोड्यूस करें द पार्लियामेंट, और अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। एक चीज़ जो बड़ी कन्फ्यूजन पैदा कर रही है सिंध के अंदर वो है 6 कैनाल जो निकाले जा रही हैं जिसमें दरिया सिंध का पानी इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि इस पार्टी की बड़ी जो है ना कन्फ्यूज एक पॉलिसी है, तो वाज़ेह तौर पर नहीं कह रही। देखें, एक चीज़ मुझे बताएं कि ये जो कैनाल निकलते हैं सर, इसमें मुल्की इत्तेहाद मजबूत होता है, इस्लामी मजबूत होती है? देखें हमारा इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, और जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था, तो हमें उन पर कोई गिला नहीं है। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद दैम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे, मगर ये है कि इट इज़ अप टू द लीडरशिप कि बिलावल भुट्टो, जरदारी साहब, चेयरमैन साहब
और सदर आसिफ अली जरदारी साहब उनसे मिल के उनको अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करें। थैंक यू आपकी नज़र में कैनाल निकलने चाहिए नहीं निकलने? देखें मेरिट पे वो देखें, क्योंकि इसका फोरम जो है वो डिफरेंट फोरम। थैंक यू जी थैंक यू।